क्या आप सचमुच उस इंसान को जान सकते हैं जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताते हैं? ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बाहर से तो एकदम परफेक्ट लगता था। समीर एक मेहनती पति और प्रिया एक समर्पित पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ एक सादा खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनका घर हंसी से भरा रहता था और उनके पड़ोसी उन्हें एक आदर्श कपल मानते थे। लेकिन इस खुशहाल तस्वीर के पीछे एक गहरा राज पल रहा था, एक ऐसा राज जो उनकी दुनिया को तोड़ देगा। समीर और प्रिया की अरेंज मैरिज 10 सालों में प्यार में बदल गई थी। उनकी शामें साथ में बीतती थीं, कहानियां शेयर करते हुए और भविष्य की प्लानिंग करते हुए। किसी को शक भी नहीं था कि कुछ गलत है, लेकिन कभी कभी सबसे मुस्कुराते चेहरे सबसे गहरे राज छिपाते हैं। समीर का घर उसका सुकून था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक जाल बन रहा था। जो हाथ उसे हर सुबह चाय देते थे, वही धीरे धीरे उसे एक दर्दनाक अंत की ओर धकेल रहे थे। ये कहानी एक चौंकाने वाली याद दिलाती है, सबसे बड़ा खतरा उस इंसान से आ सकता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पहले संकेत बहुत हल्के थे। समीर को अजीब सी थकावट महसूस होने लगी, जिसका इल्जाम उसने काम के स्ट्रेस पर डाला। सिर दर्द, उल्टी और थकान उसके पक्के साथी बन गए। प्रिया ने चिंता दिखाई, उसे हर्बल ड्रिंक्स बनाकर दिए और आराम करने को कहा। समीर को लगा कि वो बस बूढ़ा हो रहा है, लेकिन उसके लक्षण और खराब होते गए। उसका वजन कम हो गया, भूख गायब हो गई और छोटे मोटे काम भी थका देने वाले लगने लगे। डॉक्टरों ने टेस्ट किए, लेकिन सब नॉर्मल आया। समीर ने ठीक होने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। उसके सहकर्मियों ने बदलाव देखा। वो पीला, उदास और काम में गलतियां करने लगा था। वो हमेशा सबको, खासकर प्रिया को, दिलासा देता था कि वो बस थोड़ा बीमार है। डॉक्टर भी हैरान थे, कोई उसकी रहस्यमयी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा था। प्रिया एक परफेक्ट, केयरिंग पत्नी का रोल निभा रही थी। उसकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। समीर को कभी शक नहीं हुआ कि उसका दुख उसे हर सुबह परोसा जा रहा था। कभी कभी केवल एक सच्चा दोस्त ही वो देख पाता है जो आप नहीं देख पाते। रोहन, समीर का सबसे अच्छा दोस्त, समीर की बिगड़ती सेहत देखकर चिंतित हो गया। उसने देखा कि समीर घर से दूर रहने पर बेहतर महसूस करता था, लेकिन घर आते ही लक्षण वापस आ जाते थे। रोहन का शक बढ़ता गया। क्या समीर की बीमारी का कारण उसके अपने घर में था? उसने समीर से बात करने की कोशिश की, लेकिन समीर को यकीन नहीं था कि प्रिया उसे नुकसान पहुंचा सकती है। रोहन जानता था कि उसे सबूत चाहिए। उसने समीर के बेडरूम में एक छिपा हुआ सीसीटीवी कैमरा लगाने का सुझाव दिया। पहले तो समीर गुस्सा हुआ, वो अपनी ही पत्नी पर जासूसी कैसे कर सकता था, लेकिन रोहन अड़ा रहा। अगर 1% भी चांस है तो हमें सच जानने की जरूरत है। एक लंबी, मुश्किल बातचीत के बाद समीर ने अनिच्छा से मान लिया। यह विचार बहुत कड़ा लग रहा था, लेकिन सच का पता लगाने का यही एकमात्र तरीका था। उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। खामोश निगरानी शुरू होने वाली थी। प्रिया के बाहर रहते हुए रोहन ने समीर के बेडरूम में एक छोटा कैमरा लगा दिया। समीर को बुरा लग रहा था। उसे यकीन था कि कैमरा प्रिया के प्यार के अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। पहले दिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन दूसरी सुबह समीर ने सोने का नाटक किया जब प्रिया उसकी चाय लाई। बाद में वो और रोहन ने फुटेज देखी। उन्होंने प्रिया को अंदर आते देखा। फिर यह सोचकर कि समीर सो रहा है, उसने अपनी गाउन से एक छोटा पैकेट निकाला। उसने चाय में एक बारीक सफेद पाउडर छिड़का, हिलाया और कप को टेबल पर रख दिया। भ्रम टूट गया। परफेक्ट पत्नी एक जहर देने वाली थी। समीर की दुनिया एक पल में ढह गई। देखभाल का हर काम अब एक सोची समझी झूठ था। कैमरे ने उस सच को कैद कर लिया जिसका उन्हें डर था। अब उन्हें कार्रवाई करनी थी। समीर ने बार बार फुटेज देखी तो खामोशी छा गई। उसे जहर देने वाली औरत उसकी पत्नी थी, उसके बच्चों की मां। उसकी देखभाल की हर याद अब खराब हो चुकी थी। रोहन हालांकि तैयार था, फिर भी सबूत देखकर हैरान था। समीर टूट गया, विश्वासघात से तबाह हो गया। वे जानते थे कि वे प्रिया का सीधे सामना नहीं कर सकते। वो खतरनाक थी। हाथ में सबूत के साथ समीर ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। उसने पुलिस को फोन किया। उसने अपनी बीमारी से लेकर छिपे हुए कैमरे तक सब कुछ बताया। पुलिस ने ध्यान से सुना और तुरंत कार्रवाई करने का वादा किया। खामोश निगरानी खत्म हो गई थी। आधिकारिक जांच शुरू होने वाली थी। झूठ की दुनिया अब ढहने वाली थी। पुलिस चुपचाप सादे कपड़ों में पहुंची ताकि प्रिया को अलर्ट न किया जा सके। समीर और रोहन ने उन्हें वीडियो एविडेंस दिखाया। इंस्पेक्टर मेहरा ने कमान संभाली। सभी संभावित सबूत जुटाने के लिए दृढ़ थे। समीर को प्रिया की एक बंद अलमारी याद आई जिसे वो बहुत संभाल कर रखती थी।
पुलिस ने प्रिया से उसे खोलने के लिए कहा। उसने हिचकिचाया लेकिन मान गई। अंदर उन्हें सफेद पाउडर के कई पैकेट मिले, वही जो वीडियो में दिख रहे थे। पुलिस ने पैकेट, चाय का कप और लैपटॉप जब्त कर लिया। प्रिया ने सब कुछ से इनकार किया, दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा है। पुलिस ने ब्लड सैंपल लिए और सब कुछ फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया। बच्चों को सुरक्षा के लिए पड़ोसी के घर भेज दिया गया। घर की अच्छी तरह तलाशी ली गई। समीर के लिए उसका घर एक क्राइम सीन बन गया था। उसकी पत्नी अब उसके जानलेवा हमले की मुख्य संदिग्ध थी। प्रिया को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इंस्पेक्टर मेहरा ने उसे वीडियो फुटेज दिखाया। प्रिया का नकाब उतर गया जब उसने खुद को समीर को झड़ देते हुए देखा। उसने इनकार किया, गिड़गिड़ाई और आरोप लगाए, लेकिन सबूत बहुत ज्यादा थे। आखिरकार जब पूछा गया कि क्यों, तो प्रिया टूट गई और उसने कबूल कर लिया। उसने 6 महीने तक समीर को झड़ देने की बात कबूली। मकसद, लालच और एक दूसरे आदमी के साथ अफेयर। तलाक से उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए उसने और उसके प्रेमी ने समीर को धीरे धीरे मारने की योजना बनाई। उन्होंने ऐसा जहर चुना जो प्राकृतिक बीमारी जैसा लगता था। प्रिया ने हर सुबह इसे देने की बात कबूली, एक देखभाल करने वाली पत्नी होने का नाटक करते हुए। उसका कबूलनामा चौंकाने वाला, भावनाहीन था। रहस्य सुलझ गया था, लेकिन डर असली था। कोर्ट केस ने बहुत ध्यान खींचा। समीर को कोर्ट में अपना दर्द फिर से जीना पड़ा, उस औरत का सामना करते हुए जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने प्रिया की किस्मत तय कर दी। पाउडर, चाय के कप और समीर के खून में जहर की पुष्टि हुई। अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत था। प्रिया के कबूलनामे ने कोई शक नहीं छोड़ा। उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। फैसला, हत्या के प्रयास और साजिश का दोषी। प्रिया और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्याय हुआ, लेकिन समीर के जख्म बने रहे। उसकी सेहत धीरे धीरे सुधरी, लेकिन ठीक होने में लंबा समय लगा। अब उसे अपनी जिंदगी को फिर से बनाने और अपने बच्चों को अकेले पालने की चुनौती का सामना करना पड़ा। सालों बाद समीर अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला रहा है। शारीरिक जख्म भर गए हैं, लेकिन विश्वास फिर से बनाना मुश्किल है। वो एक प्यार करने वाले पिता होने पर ध्यान केंद्रित करता है, रोहन और परिवार के समर्थन से। ये कहानी एक शक्तिशाली सबक है। बुराई एक जाने पहचाने चेहरे में हो सकती है। ये हमें सतर्क रहने और अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करने की याद दिलाती है। रोहन की हिम्मत और दोस्ती ने समीर की जान बचाई। सच्चे दोस्त बोलते हैं, भले ही ये असहज हो। लालच और ईर्ष्या लोगों को अकल्पनीय कामों के लिए प्रेरित कर सकती है। विश्वास कमाना पड़ता है, अंधाधुंध नहीं दिया जाता। समीर का बचना मानवीय लचीलेपन का प्रमाण है। संदेश, जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा को कभी भी हल्के में न लें। सावधान रहें, सतर्क रहें। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।